हेलो एवरीवन। आप सब लोग का स्वागत है। तो हमने अपने लास्ट क्लास में देखा था वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ठीक। तो ये जो हमारे पास में पॉइंट होता है इसका कोऑर्डिनेट आता है -d/2a और -d/4a। ठीक है। इसके बाद हमने बात करी थी कि हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। इनका रिस्पेक्टिव डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे d1 और d2। इन दोनों को ऐड करने से और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन आती है, हमने वो चीज़ें अपने लास्ट वीडियो में देखी थी। ठीक है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमन रूट्स के बारे में। हमारे पास में दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनको लिख लेते हैं a1 x² प्लस b1 x प्लस c1 = 0। और दूसरी इक्वेशन है a2 x² प्लस b2 x प्लस c2 = 0। ठीक है। हमें ये पता है कि इसकी दो रूट्स होंगी, अल्फा और बीटा, और इसके भी दो रूट्स होंगी जिनको हम गामा और डेल्टा बुला लेते हैं। ठीक है। तो अब देखो, इन दोनों इक्वेशन के पास जो कॉमन रूट्स होने की पॉसिबिलिटी क्या क्या है कि या तो हमारे पास दो रूट्स कॉमन हो सकती है, या फिर एक रूट कॉमन हो सकती है, या फिर जीरो रूट्स कॉमन हो सकती है। तो फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं जब हमारे पास में दो रूट्स कॉमन है। तो जब हमारे पास में दोनों रूट्स कॉमन होंगे इसका मतलब क्या है कि अल्फा इक्वल्स टू गामा हुआ और बीटा इक्वल्स टू डेल्टा हुआ। ठीक है। तो इसके लिए आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि हमारे पास जो कोएफिशिएंट है इनका जब हम रेशियो फाइंड करेंगे तो ये आपस में इक्वल आता है। अब देखो, दोनों रूट्स कॉमन हो गई, इसका मतलब क्या है, एक्स माइनस अल्फा एक फैक्टर होगा और एक्स माइनस बीटा एक फैक्टर होगा, जो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन है उसके लिए। ठीक। जो दूसरी इक्वेशन थी इसका फैक्टर है एक्स माइनस गामा और एक्स माइनस डेल्टा। ठीक है। लेकिन अभी हमने बोला कि इसकी भी रूट यही है, तो यहाँ पे मैं एक्स माइनस अल्फा और यहाँ पे एक्स माइनस बीटा लिख सकता हूँ। ठीक। तो ये दोनों इक्वेशन हमारे पास में एक ही होंगी, बस इनके बीच में डिफरेंस क्या आएगा कि अगर मैं इस इक्वेशन को किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, और जब आप रेशियो लोगे तो ये जो रेशियो है ये इक्वल्स टू के ही आएगा। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जब हमारे पास में वन कॉमन रूट होगा। जो कॉमन रूट है उसको हम अल्फा मान लेते हैं। अब देखो, जब आपको ये बोल दिया जाए कि हमारे पास एक कॉमन रूट है तो इसका मतलब ये होता है कि जो दूसरी रूट है उसका हमें कोई आइडिया नहीं है। ठीक है। वो कॉमन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक। अब देखो, जो ये हमारे पास में रूट है ये हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे एक्स की जगह रख देते हैं। ठीक है। तो हमारे पास पहली इक्वेशन आएगी a1 अल्फा² प्लस b1 अल्फा प्लस c1 = 0। दूसरी इक्वेशन आएगी a2 अल्फा² प्लस b2 अल्फा प्लस c2 = 0। अब देखो, यहाँ से भी हम एक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। देखो, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं अल्फा², यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे 1। जब मैं अल्फा² है इसके नीचे कौन सी एंट्री आएगी, आप एक बार के लिए भूल जाओ कि यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारे पास है। ठीक। जो रिमेनिंग चीज़ है अपने पास, b1 और c2 को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आएगा b1 c2, और माइनस कर देंगे इसको हम b2 c1 से। ठीक है। सिमिलरली जब आप अल्फा लोगे तो हम a1 और c2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा a1 c2 माइनस में a2 c1। ठीक। और जब आप लास्ट में यहाँ पे c1 c2 को लोगे तो इन दोनों को लेके चलेंगे, a1 b2 आ जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ से a1 b2 माइनस में a2 b1। जो ये हमारे पास में रेशियो आए हैं, पहले इन दोनों रेशियो को लेके चलो, तो अल्फा से एक इसकी पावर काट सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा की वैल्यू आएगी b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन में a1 c2 माइनस में a2 c1। और जब आप इन दोनों को कंसिडर करोगे तो इसको उधर लेके चले जाओ, यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ रही है a1 c2 माइनस में a2 c1 अपॉन में a1 b2 माइनस में a2 b1। ठीक। जो ये दोनों वैल्यू आई हैं अपने पास में, ये है तो अल्फा की, तो इन दोनों को आपस में इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हम लिख देंगे b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन में a1 c2 माइनस में a2 c1 इक्वल्स टू a1 c2 माइनस में a2 c1 अपॉन में a1 b2 माइनस में a2 b1। इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आएगा। तो ये जो हमारे पास में कंडीशन होती है जब हमारे पास एक रूट कॉमन हो। ठीक है। तो अगर आप इसको याद कर सकते हो तो याद कर लेना, या फिर आप इसको फाइंड भी कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो, के की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट
जो ये दो इक्वेशन दिए इनके पास एग्जैक्टली वन रूट कॉमन है। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि जो कॉमन रूट है वो हमारे पास अल्फा है। अल्फा इन दोनों के रूट है तो इनको सेटिस्फाई करेगी। पहली इक्वेशन हो जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस के अल्फा प्लस में के प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। दूसरी इक्वेशन आ जाएगी अपने पास अल्फा स्क्वायर प्लस में वन माइनस के अल्फा प्लस थ्री माइनस के इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर सेम दिख रहा है, तो इन दोनों को सेपरेट कर दो। ये दोनों गए, यहाँ से हमारे पास आएगा कि माइनस वन प्लस के मल्टीप्लाई में अल्फा, और ये बनेगा अपने पास प्लस में के प्लस टू और माइनस थ्री प्लस के इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे आ गया टू के माइनस वन अल्फा प्लस में टू के माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। ठीक, तो टू के माइनस वन को कॉमन कर लो, यहाँ पे अल्फा प्लस वन इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। ठीक, तो हमें अल्फा मिला है माइनस वन, और यहाँ से के की वैल्यू आ रही है वन बाई टू। तो यहाँ से जो के की वैल्यू आई है, क्या इसी से हम डायरेक्टली बोल देंगे कि हमारा ये आंसर हो गया? तो ऐसा हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन है कि हमें वो के फाइंड करना है जिसके लिए हमें एग्जैक्टली एक कॉमन रूट मिले। ठीक, तो हमें इसको रख के चेक करना पड़ेगा कि यहाँ से हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से के की वैल्यू को रखते हैं पहले इस फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ पे हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स बाई टू और प्लस में फाइव बाई टू इक्वल्स टू जीरो। टू से मल्टीप्लाई कर दो, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फाइव इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। ये एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, और जब के की वैल्यू को आप दूसरी इक्वेशन में रखोगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू एक्स प्लस में फाइव बाई टू एक्स। टू से मल्टीप्लाई करोगे टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। ये तो दोनों इक्वेशन सेम आ गई। ठीक, अगर दोनों इक्वेशन सेम आ गई है तो इनके तो बोथ रूट्स कॉमन आ जाएंगे। हमें क्या चाहिए था? एक कॉमन रूट। और हमारे पास के अलावा और कोई कंडीशन भी नहीं है। इसका मतलब ऐसा कोई के एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसके लिए हमें एक रूट कॉमन मिले। तो हमारा आंसर क्या हो गया? के इक्वल्स टू फाइव। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। एक इक्वेशन दी है, एक है दूसरी इक्वेशन है, इनके पास में एक कॉमन रूट है। ठीक, तो हमें बताना है लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास गिवन क्या है। अब देखो ये जो चीज़ लिखी हुई है, यहाँ से यहाँ तक कैसे आएंगे? तो क्या मैं यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू वन ले सकता हूँ? अगर मैं एक्स इक्वल्स टू वन लूंगा तो ये सेटिस्फाई करेगा इसको। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि इसके पास एक कॉमन रूट है। तो अगर एक्स इक्वल्स टू वन को यहाँ पे रख दूँ तो हमें क्या मिलेगा? थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 15। तो यही हमारा आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।